हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर एस्टिक एसिड। देखिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है एस्टिक एसिड कैन फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एम, और ये स्टेटमेंट देखने हैं कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन दिए गए हैं तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। एस्टिक एसिड कैन फॉर्म कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सही बात है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका अगर हम सिंथेसिस करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एस्टिक एसिड चाहिए होता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में विनेगर भी कह सकते हैं, जो दो कार्बन की स्ट्रक्चर है। अब सिक्वेंशनल स्टेप चलते हैं और फाइनली हम क्या ऑब्टेन करते हैं, 30 कार्बन की स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं सेक्वेलिन, जिससे आगे चलकर क्या होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट जाता है। वहीं हम बात करें एनाबोलिक पाथवे इज एंडोजर्निक, यस एनाबोलिक का मतलब होता है सिंथेटिक पाथवे है, सिंथेसिस हो रही है। और जब सिंथेसिस होगी तो ये एंडोजर्निक हमारा प्रोसेस होता है। इसके अंदर एनर्जी हमारी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात कर सकते हैं, जो लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वहीं कैटाबोलिक पाथवे एक्सोजर्निक होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। इसका एक एग्जांपल हम रेस्पिरेशन रिएक्शंस भी ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही जाता है। ऑल बायोमोलिक्यूल हैव ए टर्नओवर। For example, they are constantly being changed into some other biomolecule and also made from the other biomolecules. Yes, जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करें तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड्स बनाती है। अब टर्नओवर नंबर क्या होता है, टर्नओवर नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ, क्या बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल जो एवरी मिनट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये भी राइट बात है कि कंटिन्यू कन्वर्जन होता है, एक मोलिक्यूल का दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही जाता है। और ये जो अदर बायोमोलिक्यूल्स है फिर ये आगे जाकर फर्दर क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं या क्या कहते हैं, कन्वर्ट होते हैं। हम ये दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए डिफाइनिंग रेट एंड डायरेक्शन। यस, डिफाइनिंग रेट एंड डायरेक्शन रखते हैं। इट इज कॉल्ड डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यस, हमेशा हमारी जो रिएक्शंस है पर्टिकुलर एक डायरेक्शंस के अंदर चलेगी, और ऑलवेज हमेशा ये डायनेमिक कंडीशंस के अंदर रहेगी, यानी कि हमेशा अनइक्विलिब्रियम कंडीशंस रहती है। और इसका रीजन क्या है अनइक्विलिब्रियम कंडीशंस का रहने का, इसका रीजन ये होता है कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं इनकी फ्री एनर्जी ज्यादा है, और जो प्रोडक्ट है इनकी फ्री एनर्जी कम है। इस कारण से कंटिन्यू डायनेमिक स्टेज में बनी रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही जा रहा है। तो लगभग सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। ओके, थैंक यू।